आपके मुंह पे कुदरत का जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है कि जिस डार साहब को आपने प्ले करके निकलवाया, आज वो आपका दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर है। जो इनकी गुफ्तगू है आपस की, वो ये है कि अब डार साहब वापस आ गए हैं, इकोनॉमी की बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं, और इकोनॉमी अगर बेहतर हो गई तो हमें कौन पूछेगा। शर्म नहीं आती इस इंसान को कि आज भी माफी मांगने की बजाय एनआरओ की रट लगा के बैठा है। इमरान खान ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें करके एनआरओ मांग रहे हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी का रास्ता साफ है, पंजाब हुकूमत जल्द खत्म होगी। मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ कब पाकिस्तान वापस आएंगे ये फैसला वो खुद करेंगे। सर्जरी के लिए जल्द लंदन जा रही हूँ, मुझे पासपोर्ट वापस मिल गया है। ये पासपोर्ट उस केस में जब्त किया गया जो कभी बना ही नहीं। क्यों 3 साल बुनियादी हक से महरूम रखा गया। मैंने 6 साल पनामा केस के झूठे मुकदमे को भुगता, क्यों ये झूठा मुकदमा चला। मुझे नैब हिरासत में रखा गया, क्या मैं खातून नहीं। क्या खातून वही है जो बनीगाला में बैठी है। इसहाक डार साहब को फाउल प्ले करके निकाला, वो आज फिर वज़ीर ख़जाना हैं। उनकी वापसी मुखालिफिन के मुंह पर सन्नाटेदार थप्पड़ है। मरियम नवाज ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान की बरियत पर कहा, अगर इमरान खान को मुआफ़ी दी गई है तो बाकी सबको भी मिलनी चाहिए। शरीफ और जरदारी खानदान से कोई जाती लड़ाई नहीं, दोनों खानदानों के खिलाफ उनके अपने अदवार में केस बने। करप्ट टोले ने माजी में एनआरओ लेकर अपनी चोरियां माफ कराई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं हमारी हुकूमत गिराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। कारकुन हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारी करें, हुक्मरानों को रुखसत करके ही दम लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इमरान खान को दुनिया का सबसे बड़ा झूठा करार दे दिया। बरतानी अखबार द गार्डियन को इंटरव्यू में कहा, इमरान खान मुल्क को ज़ाती एजेंडे के मुताबिक चला रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पता चला इमरान खान ने मुल्क को कितना नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी बहरान की लपेट में है। पीटीआई का लॉन्ग मार्च और धरना रोकने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली फाइनल। अमन अमान यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस समेत सिंध पुलिस, रेंजर और एफसी की खिदमत लेने का फैसला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में इन कैमरा इजलास। सिक्योरिटी एजेंसीज की पीटीआई के मुमकिन लॉन्ग मार्च के हवाले से ब्रीफिंग। इस्लामाबाद पुलिस समेत सिंध पुलिस, एफसी और रेंजर्स की 30,000 नफरी का बंदोबस्त करने का फैसला कर लिया गया। ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) काला कानून है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ताहयात नाअहली के हुक्म को कलअदम करार भी दे तो हकायक तो वही रहेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के फैसल वाउडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समात में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा, इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाउडा केस में हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा लिया है। इस केस में सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। मौजूदा केस को मोहतात होकर और तफसील से सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। ताहयात नाअहली का कानून दुरुस्त नहीं, जो नई असम्बली आए इस कानून में तरमीम करनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं आइन या कानून में तरमीम किसी एक शख्स के लिए नहीं होनी चाहिए। हमारी अदलिया दुनिया की वाहिद अदलिया है जो खुद जजेस लगाती और निकालती है। अदालती इस्लाहात बेहद ज़रूरी है। चीफ जस्टिस के खुद नोटिस इख्तियार और मुकदमात मुकर्रर करने से मुतालिक भी इस्लाहात ज़रूरी हैं। दूसरी जानिब असद उमर कहते हैं इमरान खान और पार्टी क़यादत के खिलाफ जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अब तो इमरान खान के खिलाफ भैंस चोरी का मुकदमा रह गया है। शहबाज शरीफ और उनके वज़रा कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। सिंध हुकूमत का एतराज़ मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात कराने का हतमी फैसला कर लिया। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से उठाए गए एतराज़ात में कोई ठोस वजह नहीं। इलेक्शन मुकर्रर तारीख पर ही होंगे। कौमी और सूबाई असम्बली के 12 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर को होंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग 23 अक्टूबर को होगी।
जेलें या जराइम की आमाज गाहें, डिस्ट्रिक्ट जेल अटक मनीशात फरोशी का अड्डा बन गई। मुलाकाती खवातीन को हिरासा करने समेत संगीन जराइम का इंकशाफ। सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी के बाद डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से मुतालिक भी सूबाई इंटेलिजेंस सेंटर महकमे दाखिला पंजाब की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 8 एहलकारों के मुबैना रिश्वतखोरी में मुलव्वस होने का भी इंकशाफ। खवातीन के जरिए मनीशियात जेल की कैंटीन पर मंगवाई जाती है। एहलकार मनीशियात जेल के अंदर पहुंचाता है। मनीशियात फरोशी में मुलव्वस अनासर इस कदर बासर हैं कि बिला खौफ धड़ल्ले से काम करते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में मुलजिम से मुलाकात का रेट 10,000 रुपये मुकर्रर। होटलों से मनपसंद खाने मंगवाने की सहूलत भी दस्तयाब है। लाहौर के शहरी इंतहाई गैर मेयारी और मुज़र सेहत गोश्त खाने से बच गए। पंजाब फूड अथॉरिटी का मुल्तान रोड पर कोल्ड स्टोर पर छापा। 3 साल पुराने इम्पोर्टेड सिरी पाए समेत 7,000 किलो मुज़र सेहत गोश्त बरामद। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक सारा गोश्त भट्टी में जलाकर तल्फ कर दिया गया। कोल्ड स्टोर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरगोदा से 6,000 किलो मिलावटी बेसन और मिर्चें पकड़ी गईं। पाकपतन में भी छापा। गैर मियारी खोया, मिलावट शुदा दूध, नाकिस घी और दीगर मिलावटी अशिया बरामद। 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 65 पैसे सस्ता 225 रुपये 63 पैसे पर बंद। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 138 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स 41,350 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। तालीमी इदारों में सियासी जलसे अफसोसनाक हैं। एडवर्ड्स कॉलेज में इमरान खान के खिताब पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बरहम। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने रिमार्क्स दिए, तालीमी इदारे तालीम के लिए होते हैं, सियासी सरगर्मियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर एक करेगा तो दूसरा भी आएगा। असम्बली चौक और हाई कोर्ट के सामने भी कोई एहतजाज ना करे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म को बड़ा रिलीफ। अदालत हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मिल गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त की समाअत की। करप्शन केस में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन को बैरून मुल्क सफ़र के लिए रिलीफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट का सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का नाम ECL से निकालने का हुक्म। केस की समाअत के दौरान वकील ने कहा, शर्जील मेमन को मुल्क से बाहर जाने के लिए बार बार इजाज़त लेना पड़ती है। वो ट्रायल कोर्ट में बाकायदगी से पेश हो रहे हैं। कराची में डेंगू बेकाबू, मच्छर घर घर फैल गया। मजीद 255 केस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक शहर में डेंगू केसेस की तादाद 9,000 हो गई। सबसे ज्यादा 78 केस जिला शर्की में रिपोर्ट। जिला बस्ती में 64, जनूबी में 39, कुरंगी में 29, मलीर में 26 केस सामने आए। रवा साल सूबे में 38 अफराद डेंगू से जान बहक हो चुके। महकमे सेहत और ज़िले इंतज़ामिया की गफलत, बर वक्त इक़दामात न करने के बायस लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू का मर्ज जोर पकड़ गया। लाहौर में 35,000 हॉट स्पॉट एरियाज में स्प्रे न होने से मच्छर बेकाबू। पंजाब भर में अब तक डेंगू के 6,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 24 घंटों के दौरान लाहौर में सबसे ज़्यादा 400 से ज़ायद केस सामने आए। माहिरीन का कहना है कि स्प्रे और दीगर ज़रूरी इक़दामात करके शहरियों को डेंगू और दीगर बीमारियों से बचाया जा सकता है। बागों का शहर लाहौर आज फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक शहर की फ़ज़ा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय शहर दिल्ली दूसरे, सऊदी अरब का शहर रियाद आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर,
हुकूमती सतह पर फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के लिए ठोस इक़दाम न होने के बराबर। माहिरीन कहते हैं शहरियों को बिला ज़रूरत घर से निकलने से गुरेज करना चाहिए। सिंध के डूबे हुए इलाकों में पानी उतरने लगा। मंशर झील की सतह में मजीद 1.5 इंच कमी। यूनियन कौंसिल बोबक और जाफराबाद में पानी में इजाफे का सिलसिला रुक गया। दोनों यूसिस में ताहाल कई फुट पानी जमा। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। RD 14 और 52 MNV ड्रेन के शिगाफ को बंद करने का काम सुस्त रवि का शिकार। मुश्किलात के बावजूद सैलाब मुतासरीन की घरों को वापसी जारी। झड्डू शहर में पानी की किल्लत बरकरार। असी अमन था चायूं, अमन अमान था चायूं, न की झेड़ा न की जंगू, न की शैतान था चायूं। बुरे अयाम में सूफियाना कलाम सहारा बन गया। सैलाब ने लोक गुलकारा सून लगारी का सब कुछ छीन लिया। घर सैलाब की नज़र हुआ तो खैमा बस्ती में सर छुपा लिया। कुदरती आफत ने लोग गुलकारा की जिंदगी का रुख मोड़ दिया। अपने 4 साल बेटे और शौहर के साथ खैमा बस्ती में अच्छे दिनों को याद करके सूफियाना कलाम से हिम्मत बांधने की कोशिश में मसरूफ। जनीवा में सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका नज़रसानी शुदा फ्लैश अपील का आगाज़। वफाकी वज़ीर शरी रहमान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का 1% से भी कम हिस्सा है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। मौसमियाती तब्दीली के असरात में तरक्याती ममालिक की जिम्मेदारी ज़्यादा है। वफाकी वज़ीर अय्याज सादिक बोले, सैलाब से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। मुतासरीन के लिए खुराक और अद्वियात की शदीद ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे जूलियन हॉरेंस ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जल्द अज जल्द इक़दामात करना होंगे। रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर पर सरापा एहतजाज। पेशावर में रेलवे मुलाजमीन की एहतजाजी रैली। मुतालबात की मंजूरी के लिए नारेबाजी। लाहौर में भी रेलवे का एहतजाज। इंजन शेड मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी। मुलाजमीन का हुकूमत से रेलवे के लिए बेल आउट पैकेज देने का भी मुतालबा। दूसरी जानिब रेलवे की बुकिंग 20 अक्टूबर तक फिर बंद कर दी गई। इस्लामाबाद में किसानों का मुतालबात के लिए धरना जारी। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जवान कायरा की किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं से मुलाकात। कहा, हुकूमत को किसानों की मुश्किलात का बखूबी अंदाज़ा है। बिजली के बिल सारे मुल्क में ज़्यादा आए, किसानों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमें दिल पर पत्थर रखकर मुश्किल फैसले करना पड़े।